Hello everyone, welcome to another exciting video on basics of the Python. हम कवर करेंगे string in detail, string method, string slicing, string manipulation, everything we will cover. But सबसे पहले समझते हैं string होता क्या है. लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे डाटा टाइप. सो एक डाटा टाइप था string. So basically string is a collection of character. So it can contain alphabet and number both. Okay, but the point you have to focus here is string you have to write in double quotation or single quotation. So let's understand with an example. Let's suppose I have a variable x equals to Mayank. So this is a string because it is written in the quotation, and I can use even the single quotation. So let's say y equals to Mayank. So both are valid string. Okay, this is also valid and the second one is also valid string. Now if I want to print a particular value, let's say the print x. So when I will print the x, it will give me the whole string. Okay, same case with the print y. Okay, so when I said the collection of characters, so string is not only containing the alphabet, even the number. If I'm going to write here my 1 2 3 4 5, it is still a string. Okay, तो it's a collection of character. Everything which is written in, कुछ भी जो सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन के बीच में लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव. दिस इज अभी हमने देखा कि एक वेरिएबल को एक स्ट्रिंग कैसे असाइन किया जाए, दैट इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग. बट व्हाट इफ यू हैव अ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग. ठीक है, तो कंसीडर करते हैं. लेट्स सपोज एक नया वेरिएबल लेते हैं एक्स. अगेन से मैं दोबारा से लिख रहा हूँ सारा. लेट्स से एक्स इक्वल्स टू concept mania is coding channel on YouTube. So in this case, if I will run it again, it's a print x. Okay, this is still a single line string, but if I want to make it multiple line string, let's suppose after concept mania I want to get this into the next line. So now if I will run it, it will give me the error. Why? It is still in the quotation, but in Python, once you enter the new line, it is a separate code. Okay, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू असाइन है यहाँ पर ये कंप्लीटली नहीं है. ये अब ये कंप्लीट वैल्यू होगी, बट स्टिल इट विल गिव एरर. तो मल्टीपल लाइन वैल्यू कैसे असाइन करें? तो इंस्टेड ऑफ सिंगल कोटेशन यू हैव टू यूज हियर ट्रिपल कोटेशन. ओके, अभी मैं इसको ट्रिपल कोटेशन कर दूं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स करूँगा तो ये क्या हुआ? मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग. ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पर इसको x इक्वल्स टू यहाँ से रिमूव कर दूँ तो अब ये हो गया एक मल्टीपल लाइन कमेंट. ओके, सो बिकॉज आई एम असाइनिंग इट टू वेरिएबल, तो अभी ये स्ट्रिंग की तरह काम करेगा. ठीक है, ये हो गया मल्टीपल लाइन का केस यहाँ पे. बट आई एम गोइंग टू मेक इट अ सिंगल लाइन, तो ऑब्वियसली मैं इसको सिंगल कोटेशन में ही असाइन करूँगा स्ट्रिंग को. अभी ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, इंडेक्सिंग. बेसिकली जो स्ट्रिंग होती है वो एक एरे की तरह बिहेव करता है. तो ईच कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग के अंदर उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है. एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. लेट्स सपोज आई हैव अ वेरिएबल x इक्वल्स टू कोडिंग. तो अभी अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे c, अभी मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, तो c की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी 0, नेक्स्ट एलिमेंट की 1, नेक्स्ट एलिमेंट की 2 एंड सो ऑन. ओके, ऑलवेज पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी. अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ सेम कोडिंग में एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, बट अब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट विद -1, -2, -3 एंड सो ऑन. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग या पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग
-1 से स्टार्ट होती है। अब इंडेक्सिंग की क्यों जरूरत है इस एग्जांपल से समझते हैं। अभी इसमें सिर्फ मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सी ओनली टी, तो अभी यहाँ पे कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, यू हैव टू काउंट कि भाई इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 6, so 6 is the index value, so x6, so it will print t only, ठीक है। सेम थिंग, लेट्स ट्राई रिवर्स इंडेक्सिंग, प्रिंट x square bracket, let's suppose y from the negative indexing, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो इसने प्रिंट किया यहाँ पे y, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या, अभी देखो ये जो था इंडेक्स, इसने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट किया, बट मैं सपोज पर्टिकुलर वर्ड प्रिंट करना चाहता हूँ पूरी स्ट्रिंग में से, तो कैसे करना है, प्रिंट सेम वे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, बट यहाँ पे मुझे रेंज देनी पड़ेगी कि किस इंडेक्स से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ और किस इंडेक्स पे मैं एंड करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं स्टार्टिंग फ्रॉम सी, तो आई विल कीप हियर 0 कोलोन एंड आई वांट टू प्रिंट टिल टी, सो द हमें पता है कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ टी इज 6, बट यू हैव टू राइट हियर 7, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है एक्सक्लूडेड, ओके। सो 1 प्लस करके आपको लिखना, तो इन दिस केस इफ आई रन इट, इट विल प्रिंट कंसेप्ट, ओके। अभी रिवर्स इंडेक्सिंग देखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है स्टेप साइज। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो स्टेप साइज है वो है 1, यहाँ पे जो स्टेप साइज है बाय डिफॉल्ट 1, सो आप इसको राइट करो या ना करो सेम है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज 1। स्टेप साइज हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं जब हमें जो प्रिंट करना है एक अल्टरनेटिव नंबर, मतलब एक स्टेप के बाद नहीं प्रिंट करना, ठीक है। अभी लेट्स एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2, सो अभी ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 7 इंडेक्स तक जाएगा, 6 इंडेक्स तक जाएगा, एंड 2 का गैप रखेगा हर इंडेक्स वैल्यू में, तो रन, तो अभी क्या प्रिंट करेगा यहाँ के, सी ओ इसने मिस किया, स्किप किया, एन सी स्किप किया, ई पी स्किप किया, टी, ओके। लेट्स ट्राई रिवर्स एंड, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट चीज़ है, मैं इसमें एक और चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आपको स्टार्ट ही 0 इंडेक्स से करना है, तो अगर आप यहाँ पे 0 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जब आपने स्टार्टिंग इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब है कि वो स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, बट एंड कहाँ करेगा, इंडेक्स 6 पर। तो अभी रन करूँ तो भी सेम ही आउटपुट है। नाउ सिमिलरली लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे रेंज जो एंड स्ट्रिंग इंडेक्स है वो भी नहीं देता, तो इन बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू नहीं है तो स्टार्ट करेगा ये 0 इंडेक्स से और जाएगा लास्ट इंडेक्स तक, बट स्टेप साइज यहाँ पे क्या है 2, यानी एक अल्टरनेटिव नंबर कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा इस पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है। ये चीज हो गया अल्टरनेट, बट लेट्स सपोज अभी यहाँ पे अगर मैं 1 करूँ, बाय डिफॉल्ट इट इज 1, सो ये पूरी का सेम स्ट्रिंग ही प्रिंट करेगा। अब लेट्स सपोज मैं प्रिंट करना चाहता था, ओके, नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू प्रिंट इट विद नेगेटिव स्टेप साइज x, स्टार्ट करूँगा मैं, सो आई विल नॉट गिव स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, तो कीप इट एम्प्टी, कोलोन कोलोन एंड नाउ -1, सो यहाँ पे स्टेप साइज था 1, यहाँ पे स्टेप साइज किया मैंने -1, तो इस केस में क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, क्योंकि इन स्टेप साइज ही डिसाइड करेगा कि आप नेगेटिव इंडेक्स कर रहे हो या पॉजिटिव इंडेक्स। यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने बोला कि भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, इसने स्टार्ट किया 0 से लेके लास्ट वाले अल्फाबेट था इंडेक्स पर। अभी जब -1 किया तो इसने यहाँ से कहाँ, इसने स्टार्टिंग वैल्यू क्या कंसीडर करी, -1, और कहाँ तक जा रहा है, सी का जो भी नेगेटिव इंडेक्स होगा, तो बेसिकली इसने रिवर्स में इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है वो है मेंबरशिप। अब देखो मेंबरशिप में क्या होता है, मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या उस स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं। तो लेट्स सपोज मैंने प्रिंट करना है प्रिंट, और मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मेनिया इस स्ट्रिंग का पार्ट है, सो आई विल राइट मेनिया इन विच वेरिएबल x, सो इट विल गिव ट्रू और फॉल्स, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, बिकॉज मेनिया इज देयर, तो इसने क्या किया यहाँ पे ट्रू फॉल्स। इन नॉट भी मैं कर सकता हूँ, तो इन नॉट इट जस्ट टू द अपोजिट, सॉरी नॉट इन,
it will do just opposite and it will give you the false value. Okay, because many are not in x. I'm saying कि मेरी स्टेटमेंट है कि many x में नहीं है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, many है x में. ठीक है, एक और चीज है जो आप इसमें यूज कर सकते हो, बट वो स्ट्रिंग मेथड है, वो अभी हम कवर करेंगे मेथड सेपरेटली सारे, तो वहां पे उसको कवर करेंगे. ठीक है, ये तो हो गया मेंबरशिप का. यहाँ अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कुछ मेथड पे. अब मेथड क्या है कि कुछ ऑपरेशन है जो आप फंक्शन पे कर सकते हैं. एक एक करके कुछ मेथड यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट से. लेट्स सपोज पहले मैं प्रिंट करना चाहूंगा लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. सो मैंने len फंक्शन यहाँ पे यूज करा किस वेरिएबल की, x की. तो ये गिव करेगा मुझे लेंथ. 42 टोटल कैरेक्टर है इसमें. नाउ लेट्स सपोज प्रिंट. नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस होल लोअर केस इनटू अपर केस. तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है, किस स्ट्रिंग को, x डॉट अपर. ओके, इन दिस केस क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा कन्वर्टेड टू अपर. बट रिमेंबर, ऐसा नहीं कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, इट गिविंग द न्यू वैल्यू. ठीक है, ओरिजिनल वाले को मॉडिफाई नहीं कर रहा है. अगर मैं अभी भी यहाँ पे प्रिंट x करूं तो वो लोअर केस वाली ही प्रिंट करेगा. ठीक है, जितने भी मेथड हैं वो रिप्लेस नहीं करते हैं, जैसे एक नई स्ट्रिंग बना देते हैं विद मॉडिफाइड वर्जन. ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं लोअर. बिकॉज ये ऑलरेडी लोअर में है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंसेप्ट को कर देता हूँ कैपिटल. अब क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर करेंगे, प्रिंट x डॉट लोअर. तो अभी क्या करेगा, जो कंसेप्ट कैपिटल था उसे भी स्मॉल में करके प्रिंट करेगा पूरे. ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटलाइज. प्रिंट x डॉट कैपिटलाइज. ये किसको कैपिटलाइज करेगा, इसमें x डॉट कैपिटलाइज में क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा उसको कैपिटल करेगा और बाकी जितने भी कैरेक्टर उनको लोअर केस करेगा. ठीक है, सो पहला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल. नेक्स्ट प्रिंट इंडेक्स. लेट्स सपोज कि मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि काउंट करना तो इज डिफिकल्ट. सो व्हाट आई विल डू, x डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे मुझे इंडेक्स फाइंड करना है लेट्स सपोज t का. तो ये मुझे इंडेक्स वैल्यू देगा t की 38. मैं बोला भी t की जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे वो है 38. फाइंड भी एक फंक्शन है. प्रिंट लेट्स सपोज x डॉट फाइंड करना चाहता हूँ मैं, क्या इसके अंदर कोडिंग है. तो अब ये क्या करेगा, रन करने पे इंडेक्स वैल्यू दिया उसको. देखिए कि हाँ भाई कोडिंग है इसमें, और उसका कोडिंग का जो वर्ड का इंडेक्स वैल्यू है वो है 70. डन. अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंट. अच्छा, उससे पहले एक चीज हो, सिर्फ एक पूरा कैरेक्टर नहीं, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को भी हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, सी. सो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी एक मिनट पहले इसने बोला सी 17. रिमेंबर, स्मॉल सी इज एट 17. ओके, कैपिटल, इफ आई एम राइट कैपिटल सी है. रन. तो यहाँ पे क्या है, 0. कैपिटल, क्योंकि उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, कैपिटल. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस. लेट्स सपोज प्रिंट x dot replace, and I want to replace, let's suppose small m with the capital M. So I want to replace small m comma with capital M. तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्मॉल m था उसने रिप्लेस कर दिया इसको कैपिटल M से. ठीक है, नेक्स्ट की कुछ और भी प्रॉपर्टी, इसके अलावा और भी मेथड है यहाँ पे, जैसे कि प्रिंट x dot is alphanum. Alphanum means it will check क्या स्ट्रिंग में अल्फा और नंबर दोनों हैं. अगर है तो ये ट्रू वैल्यू फॉल्स करेगा. अगर नहीं है नंबर, अगर अल्फा नंबर है, लुक अल्फाबेट और नंबर दोनों है तभी ये ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. तो इस केस में इसने क्या बोला भाई, फॉल्स है. तो अभी दूसरा क्या, ठीक है. सिमिलरली अब नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं यहाँ पे मेथड प्रिंट. लेट्स सपोज x डॉट इज न्यूमेरिक. क्या ये न्यूमेरिक है, इट विल से फॉल्स, बिकॉज न्यूमेरिक भी नहीं है, ना तो ये अल्फा न्यूमेरिक है ना ये न्यूमेरिक है.
ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या, मान लो एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू मेनिया। तो अभी अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों वेरिएबल मुझे एक साथ प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा a कोमा b। ठीक है, जब डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल होते हैं तो उन्हें हम सेपरेटेड करते हैं कोमा से। यहाँ पे एडिशन वाला यूज़ नहीं कर सकते, एरर आएगा। तो अभी रन किया, क्या इसने प्रिंट किया, 6 मेनिया। बट अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक दूसरा मेथड है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, मान लो मुझे एक स्टेटमेंट बनानी है, यहाँ पे माई नेम इज कर्ली ब्रेसेस एंड माई नंबर इज अगेन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अभी ए को मैं नंबर दे रहा हूँ कोई, तो लेट सपोज ये रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे दिया। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे पहले स्ट्रिंग जो आप प्रिंट करना चाहते हैं बी डॉट फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ कि जो पहला फॉर्मेट है, जहाँ पे पहला कर्ली ब्रेसेस है, ये रिप्लेस हो जाए मेरे नाम से, दैट इज मयंक, कोमा जो सेकेंड कर्ली ब्रेसेस है वो रिप्लेस हो जाए जो भी वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू है, सो कोमा ए। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ तो देखो, पहले कर्ली ब्रेसेस में चला गया मयंक और दूसरे कर्ली ब्रेसेस में चली गई ए की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो अभी तक कवर हुआ इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, मेंबरशिप, इन, नॉट इन, फिर सम इम्पोर्टेंट मेथड्स, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा फॉर्मेटिंग। अब हम लास्ट टॉपिक इसमें कवर करते हैं स्ट्रिंग में, वो है लेट्स सपोज कि एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैंने लिखा माई चैनल नेम इज कंसेप्ट मेनिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाली है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, बट जब मैं इसको रन करूँगा प्रिंट ए, व्हेन आई विल डू प्रिंट ए, तो ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो इंटरप्रेटर वो कंफ्यूज है कि ये जो स्क्वायर कोटेशन स्टार्ट हुआ है ये एंड यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बट मैं दिखाना चाहता था कंसेप्ट मेनियन कोटेशन इन माई स्ट्रिंग, बट ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं जो चीज़ आपको स्लैश में कोटेशन में दिखा रही है, फॉरवर्ड स्लैश। ओके, इस तरीके से। तो अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो ये कोई एरर नहीं देगा, इसने क्या किया, माई चैनल नेम इज कंसेप्ट मेनियन। ठीक है, अगर ये मुझे न्यू लाइन में प्रिंट करना है तो इस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन। तो अब ये क्या करेगा, कंसेप्ट मेन्यू को न्यू लाइन में प्रिंट करेगा यहाँ पर। ठीक है, स्लैश टी भी यहाँ पर होता है, टी टैब स्पेस, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, टैब स्पेस दे देगा यहाँ पर। ठीक है, अगर स्लैश वाला मेथड यूज नहीं करना चाहते तो दूसरा क्या करना है, बाहर में अगर डबल कोटेशन कर रहा हूँ तो अंदर वाले को मैं सिंगल कोटेशन दे सकता हूँ, तो इस केस में भी ये वर्क करेगा। अब कंसेप्ट मेन्यू को प्रिंट करेगा, कंसेप्ट मेन्यू को सिंगल कोटेशन के अंदर। ठीक है, दूसरा एक और मेथड है, दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम कॉनकैटेनेशन मेथड यूज करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर ए मेरे पास ऑलरेडी है, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ डी यूट्यूब, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर प्रिंट करूँ ऐड करके, सो लेट्स आई वांट टू प्रिंट ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट कर देगा। माई चैनल नेम इज कंसेप्ट मेन्यू एंड इसने क्या किया यहाँ पर, ए जो ये थी स्ट्रिंग एंड बी, सॉरी डी यहाँ पे मुझे करना था, मैंने बी कर दिया, डी। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ माई कंसेप्ट नेम, माई चैनल नेम इज कंसेप्ट मेनिया यूट्यूब, डी एंड ए। बट रिमेंबर यहाँ पे ए ये भी था और ए ये भी है, बट सेकेंड स्टेटमेंट को ये प्रेफरेंस देगा क्योंकि ए की वैल्यू पहले स्ट्रिंग थी, वो इंटीजर थी, बट नाउ इट इज रिप्लेस विद स्ट्रिंग। ठीक है, अब ए में जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है। ओके, और कॉनकैटेनेशन तभी वर्क करता है जब दोनों वेरिएबल स्ट्रिंग हो। अगर एक इंटीजर है या एक स्ट्रिंग है तो वो एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ, पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक
और नए टॉपिक को कवर करेंगे पाइथन के। टेक केयर, बाय बाय।